हेलो दोस्तों, आपके अपनी यूट्यूब चैनल परफेक्ट मॉक टेस्ट में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए कंप्यूटर टू इंट्रोडक्शन से ये चौथा वीडियो लेकर आया हूँ। इससे पहले मैं 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। जिन दोस्तों ने मेरे वीडियो नहीं देखे हैं वो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कंप्यूटर मेमोरी से रिलेटेड टॉपिक। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगा। चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है और कंप्यूटर में कौन कौन सी मेमोरी होती है, आज हम इसका ठीक विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है? कंप्यूटर मेमोरी कंप्यूटर सिस्टम में सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है। ये आंतरिक या बाहरी भंडारण क्षेत्र है जो बाइनरी नंबर के रूप में प्रसंस्करण के दौरान डेटा और निर्देशों को रखता है। यानी कि आंतरिक, ये शब्द आया आंतरिक और बाहरी, यानी कि अंदर और बाहर इसमें हम अपने डेटा को सुरक्षित रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसके 2 भागों वर्गीकृत किया गया है। कंप्यूटर मेमोरी को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहली है प्राथमिक मेमोरी, दूसरा है माध्यमिक मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी इसको हम मेन मेमोरी कहते हैं और माध्यमिक मेमोरी को हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। अब प्राथमिक मेमोरी का क्या यूज है, आइए बढ़ते हैं आगे। प्राथमिक मेमोरी क्या है? इसे मुख्य मेमोरी के रूप में भी जाना जाता है। ये डेटा और निर्देशों को रखने के लिए कंप्यूटर द्वारा उपयोग की जाने वाली आंतरिक भंडारण मेमोरी है। प्राथमिक मेमोरी में भंडारण क्षमता सीमित होती है। ठीक है, यानी प्राथमिक मेमोरी प्रकृति में अस्थिर है, यानी इसे वर्तमान जानकारी को गति देने के लिए निरंतर बिजली की आपूर्ति की आवश्यकता होती है। आइए समझते हैं क्या है ये। यानी कि ये लिखा है कि कंप्यूटर द्वारा उपयोग की जाने वाली आंतरिक भंडारण, यानी कंप्यूटर के अंदर भंडारण जो करते हैं, डाटा को सुरक्षित रखते हैं। प्राथमिक मेमोरी में भंडारण क्षमता सीमित होती है और इसमें जो मेमोरी की भंडारण क्षमता है उसमें जो डेटा को हम रख रहे हैं उसकी सीमित होती है। जैसे हमने विंडो डाली है तो उसकी एक सीमित है, जो उसकी जो डिस्क होती है वो एक सीमित होती है, यानी कि 10 GB की आती है या फिर 15 GB की आती है या फिर 20 GB की या 100 या 200, इस टाइप से इसकी लिमिट होती है कितने GB की आप उसकी जो प्राथमिक मेमोरी रखना चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक मेमोरी 2 प्रकार की होती है, एक होती है रैम, एक होती है रोम। अब रैम क्या होती है, रोम क्या होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले हम रैम की फुल फॉर्म पढ़ेंगे, रैम और रोम, क्योंकि इस पेपर में CCC के पेपर में फुल फॉर्म भी बहुत आती हैं। मैं उस फुल फॉर्म की एक अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा जिससे आपको किसी प्रकार की फुल फॉर्म में कोई दिक्कत ना हो। और CCC के पेपर में कम से कम 5 से 6 तो फुल फॉर्म आनी है और ज़्यादा भी आ सकती हैं, कभी कभी 10 तक आ सकती हैं। तो हम फुल फॉर्म की मैं एक अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा। और आइए इसमें देखते हैं रैम। रैम की जो फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम की होती है फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रैम और रोम के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए, रैम क्या है? ये आंतरिक मेमोरी है जिसे पढ़ने के साथ साथ लिखा भी जा सकता है। ये मेमोरी अस्थिर मेमोरी यानी वोलाटाइल मेमोरी। इसके लिए विद्युत प्रवाह की निरंतर प्रवाह आवश्यकता होती है, यानी कि जब लाइट होगी, मशीन में हम लाइट देंगे तभी ये यूज होगी, यानी तभी ये अपना काम करेगी। चलिए अब पढ़ते हैं रीड ओनली मेमोरी के बारे में। ये क्या होती है? यानी कि रोम। इस मेमोरी में जो भी डाटा एक बार संग्रहित, यानी कि उसमें भर जाता है, उसके अंदर अपलोड हो जाता है, उसे बदला नहीं जा सकता। इसलिए डाटा को केवल पढ़ा और इस्तेमाल किया जा सकता है। इस मेमोरी को नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आती है इसी में कैश मेमोरी। ये क्या है? कैश मेमोरी बेहद तेज मेमोरी है जिसे कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट
यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये बोलते हैं CPU। ये CPU की फुल फॉर्म है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बनाया गया है। इसके बगल में एक अलग चिप लगी होती है। CPU कैश मेमोरी का उपयोग उन निर्देशों को संग्रहित करने के लिए करता है जो प्रोग्राम को चलाने के लिए बार बार आवश्यक होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आती है सेकेंडरी मेमोरी यानी स्टोरेज डिवाइस। सेकेंडरी मेमोरी की सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी के रूप में जाना जाता है। सेकेंडरी मेमोरी को सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में जाना जाता है। ये प्राइमरी मेमोरी को धीमी और सस्ती है। ये प्राइमरी मेमोरी से धीमी और सस्ती है। ये एक स्थायी भंडारण उपकरण है। इसके उदाहरण के लिए हम देखते हैं इसमें, जैसे फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, इसमें या कम्पैक्ट डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड। यानी कि ये जो है ये सब स्टोरेज के उदाहरण हैं। स्टोरेज का मतलब होता है डेटा को सुरक्षित रखने के लिए इनका यूज करते हैं। जैसे कंप्यूटर में हम कोई डेटा रखते हैं, वो किसके अंदर होगा, तो या तो फ्लॉपी डिस्क होगी हमारी कंप्यूटर में, या तो हार्ड डिस्क होती, या कम्पैक्ट डिस्क होगी। तो इस टाइप की जो डिस्क होती हैं कंप्यूटर में होती हैं, या मेमोरी कार्ड बना लिया, उसमें रख लिया डाटा को, तो ये स्टोरेज डिवाइस हैं। जितने भी हैं ये सब स्टोरेज डिवाइस हैं। चलिए, कभी यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, वो एक क्वेश्चन दे देगा फ्लॉपी डिस्क है, डिवाइसों के नाम दे देगा, एक ऑप्शन स्टोरेज डिवाइस दे देगा, तो स्टोरेज डिवाइस को हमें टिक करना है। इस टाइप से यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे हम संख्या प्रणाली यानी नंबर सिस्टम। कंप्यूटर के नंबर सिस्टम किस प्रकार के होते हैं। चलो, कंप्यूटर आपकी भाषा को समझ नहीं पाता कि आप इनपुट के रूप में क्या देते हैं। इनपुट को एक रूप में परिवर्तित किया जाता है ताकि कंप्यूटर से समझने में सक्षम हो। एक कंप्यूटर केवल स्थिति संख्या प्रणाली को समझ सकता है, यानी कि जो नंबर सिस्टम होता है कंप्यूटर का, उनको समझ सकता है। और ये कौन कौन सी प्रणाली है समझने वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला है बाइनरी नंबर सिस्टम। इसमें क्या है, बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल 2 अंक होते हैं, 0 और 1। ये ध्यान रखना, बाइनरी नंबर में कौन कौन से अंक होते हैं, 0 और 1। यानी सभी डेटा 0 और 1 के रूप में परिवर्तित होते हैं। और बाइनरी नंबर सिस्टम पर डिजिटल कंप्यूटर काम करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर के बारे में मैंने आपको बताया कौन से होते हैं, तो ये वो कंप्यूटर काम करते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस 2 है। आगे बढ़ेंगे। अब दशमलव प्रणाली क्या है। दशमलव प्रणाली में एक संख्या का प्रतिनिधित्व करने के लिए 8 प्रतीक होते हैं। कितने प्रतीक होते हैं, कभी कभी प्रतीक पूछ लेता है कि दशमलव संख्या प्रणाली में कितने प्रतीक होते हैं, तो 8 प्रतीक होते हैं। इसलिए इस संख्या प्रणाली का आधार 10 है और अंकों का उपयोग 0 से 9 तक किया जाता है। ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है ऑक्टल नंबर। ऑक्टल नंबर क्या है, इस संख्या प्रणाली में एक संख्या का प्रतिनिधित्व करने के लिए 8 प्रतीक हैं। किसमें, ऑक्टल नंबर में। इसका बेस आधार 8 है। इसमें 0 से 7 तक उपयोग किए जाते हैं। जो नंबर है 0 से 7 तक उपयोग किए जाते हैं। किसमें, ऑक्टल नंबर में। चलिए अब हम पढ़ेंगे ये यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी मेजरमेंट। ठीक है, इसका हम मेजरमेंट पढ़ेंगे। इसमें इसका ये मेजरमेंट है, इसमें कभी कभी आ जाता है कि बिट छोटी है या बिट बड़ी है, बाइट छोटी है, किलोबाइट क्या है ये, तो इसके बारे में सबसे पहले ऑप्शन है, सबसे पहले ये दिया है इसमें बिट। तो सबसे जो छोटी होती है उसमें कभी पूछ लेता है, ऑप्शन दे देगा कि इसमें से कौन सी छोटी या कौन सी बड़ी है, तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। तो बिट है, बिट ये सबसे छोटी होती है बिट। ठीक है, लिखा है स्मॉलेस्ट। इससे बड़ी क्या होती है, किलोबाइट, इसको हम केबी भी कहते हैं। और 1 केबी बराबर होते हैं 1024 बाइट्स। ठीक है, 1 केबी बराबर होते हैं 1024 बाइट। इसके बाद पहुँचती है एमबी। ठीक है, इसको हम कहते हैं मेगाबाइट। यानी एमबी को कभी फुल फॉर्म आ जाती है कि एमबी की फुल फॉर्म क्या है, तो इसको मेगाबाइट कहते हैं। और 1 एमबी बराबर होते हैं 1024 केबी। कभी कभी ऐसे पूछ लेता है कि 1 एमबी बराबर कितने होते हैं, तो 1024 केबी। इसके बाद आता है जीबी, इसको बोलते हैं गीगाबाइट। ठीक है, गीगाबाइट। तो एक जीबी बराबर होती है 1024 एमबी। ठीक, इसके बाद आती है टेराबाइट यानी टीबी। ठीक, टीबी, 1 टीबी बराबर होती है 1024 जीबी। तो यहाँ पे देखो बिल्कुल लाइन से हैं। सबसे पहले बाइट्स, 1024 बाइट्स के 1 केबी, 1 एमबी बराबर 1024 केबी, 1 जीबी बराबर 1024 एमबी और 1 टीबी बराबर 1024 जीबी। तो ये मेमोरी से और
इसमें जो मैंने बताया थे बाइट से बाइनरी नंबर से, ये मेरी वीडियो थी, आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। और इससे पहले जिन दोस्तों ने मेरी वीडियो नहीं देखी है कंप्यूटर टू इंट्रोडक्शन से, तो वो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएंगी। जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर किसी भी प्रकार की वीडियो आपको कंप्यूटर से चाहिए तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपके लिए प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, थैंक यू।